भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक भारत में। दोस्तों, आपने अपने आजू बाजू अक्सर देखा होगा कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, उन्हीं के जीवन में ज़्यादा दुख और कष्ट दिखाई देते हैं, उन्हीं के जीवन में ज़्यादा निर्धनता दिखाई देती है। और वही जो बुरा आचरण करने वाले लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, उनके जीवन में ज़्यादा धन और ज़्यादा सुख प्रतीत होता है। इससे साधारण लोग ये मान बैठते हैं कि क्या फ़ायदा भगवान की भक्ति करके, कि अगर हमारी आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है। बुरा आचरण करने वाले अगर सुखी है, उनके जीवन में ज़्यादा पैसा है, तो हम क्यों ना बुरा ही आचरण करें, क्या फ़ायदा अच्छा बन के। लेकिन जिन लोगों में ज़रा भी ज्ञान दृष्टि है, वो इस बात का मर्म समझ लेते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में दुख क्यों है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों पे सदा ही प्रेम करते हैं, तो भक्त से जो गलतियाँ या पाप होते हैं, या उन्हें जो कुछ अहंकार भी होता है, तो भगवान उनका वो पाप या अहंकार जल्दी ही किसी दुख के माध्यम से निकाल देते हैं। उसका त्वरित फल देखने को मिलता है। अक्सर पाया जाता है दोस्तों कि जो वैष्णव है, भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनको ज़्यादा दुख और ज़्यादा निर्धनता का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान शिव जी के सभी भक्तों में अपार संपत्ति पाई जाती है, ऐसा नहीं है। ईश्वर की कृपा तो सब जगह एक सी ही है, और भगवान शिव में और भगवान विष्णु में भेद करना ये तो मूर्खों का काम है। लेकिन इस बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद 88वें अध्याय में एक कथा आती है, जब राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु, विष्णु जी तो लक्ष्मी के स्वामी हैं, फिर भी उनके भक्तों में निर्धनता और दुख, दारिद्र्य ये सब देखने को मिलता है। और वही शिव जी तो विरक्त है, सन्यासी है, फिर भी उनके भक्तों में हमें ऐश्वर्य और सुख देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देरी किए वो अध्याय ही पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 88वां अध्याय। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं, वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्तियों से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार उत्पन्न हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठातृ देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्रीहरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुणरहित है। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी है। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यह प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था।
राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। दोस्तों, इस लाइन को ज़रा ध्यान से देखिए। राजन, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। देखिए, जब तक व्यक्ति के पास धन है तभी तक इस जगत में उसका आदर है। जब आपके पास धन नहीं रहेगा तो आपके परिवार वाले भी आपको सम्मान नहीं देंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। अब मान लीजिए आप निर्धन हो चुके हैं तो आप धन कमाने के लिए कहीं तो हाथ पैर मारेंगे ही ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है। जब आपके मन में किसी चीज़ की चाहत है, मान लीजिए आपको जॉब चाहिए या पैसा कमाना है, लेकिन बार बार आप वहाँ असफल हो रहे हैं तो आप निराश हो जाते हैं, फिर उधर से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं भगवान, और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है, तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि उनके बाद उसको गुरु मिल सकता है। भगवान उसके बाद उनको गुरु प्रदान करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि वह मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। उसी के बाद दुख सहन करने के बाद व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति होती है और उनसे मेल जोल करके उसके बाद ईश्वर की कृपा होने लगती है। क्योंकि दोस्तों, जो सत्पुरुष है वो इस चीज़ को हमेशा अनुभव करते हैं और मैं स्वयं भी इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ, इसीलिए मैंने खुद के जीवन में भी ये सब महसूस किया है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं, मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्यान्य देवताओं की आराधना करते हैं। कभी कभी व्यक्ति दुखी हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो पाता है कि अब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो मैं क्यों इस देवता की आराधना करूँ, तो मैं क्यों भागवत धर्म की उपासना कर रहा हूँ, मैं क्यों वैष्णव धर्म की उपासना कर रहा हूँ। तो वो फिर किसी दूसरे देवताओं का आश्रय लेना चाहता है, शक्ति की उपासना करता है या भगवान शिव की उपासना करता है। लेकिन जब आपने एक जगह अपना समर्पण कर दिया है तो क्या वो भगवान आपको किसी और जगह जाने देंगे? नहीं। किसी और देवता की उपासना करने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपका समर्पण एक जगह हो चुका है। उसके बाद भगवान कहते हैं, दूसरे देवता आशुतोष है, मतलब दूसरे देवता भगवान शिव आशुतोष है, वे झटपट पिघल जाते हैं। आपने देखा होगा भगवान शिव जी को भोलेनाथ इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि वो झटपट पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंखल, प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं। क्योंकि पुराणों में बहुत सी कथाएं आती है जहाँ पर भगवान शिव से बहुत जल्दी वर पा लेते हैं असुर, और असुरों के प्रिय देवता शिव जी इसलिए ही है क्योंकि वो भोले हैं और झट से पिघल कर वर दे देते हैं, और जो मन में इच्छा है वही वर देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंखल, प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ है, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं है। आपने पुराणों में बहुत सी कथाएं सुनी होंगी जहाँ पे
असुर असुर जो है भगवान ब्रह्मा या महादेव की ही पूजा करते हैं, क्योंकि यही दोनों देवता जल्दी ही उनको शाप वरदान देने में समर्थ होते हैं। लेकिन विष्णु भगवान असुरों को जल्दी वरदान नहीं देते, और ब्रह्मा जी के वरदानों को फिर समेटने के लिए भगवान विष्णु को अवतार धारण करना पड़ता है। महादेव जी के वरदानों को समेटने के लिए भगवान विष्णु को प्रयत्न करने पड़ते हैं। इस विषय में महात्मा लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं, भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए। परीक्षित, वृकासुर शकुनी का पुत्र था। कि शकुनी महाभारत के शकुनी नहीं है, ये बहुत पहले के शकुनी हैं। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ गई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाले कौन हैं। परीक्षित, देवर्षि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ जल्दी ही पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न होते हैं, थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। रावण और बानासुर ने केवल वंदीजनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियाँ की थी। इसी से वे प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बानासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से उनके लिए संकट में पड़ गए। बानासुर ने अपने अनुरूप तपस्या नहीं की थी, फिर भी भगवान ने उनको वर दिया था, और बाद में वही पार्वती जी पे कुदृष्टि रावण ने डाली और कैलाश उठाने की हिमाकत की। बानासुर जो जानते हैं आप, महाभारत में कथा आती है कि बानासुर को अपनी नगरी की रक्षा का वचन भगवान ने दिया था, इसीलिए बाद में उनको श्री कृष्ण से, महादेव जी को श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना पड़ा था। अनिरुद्ध की कथा में नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे ही जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाते हैं तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं। वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृकासुर को कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाता हूँ, भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो। परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया कि अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर मानो उन्होंने सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर मन में यह लालसा हुई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूँ। पार्वती जी पे ही उसने कुदृष्टि डालनी चाहिए। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और उससे डर कर कांपते हुए भागने लगा। वे पृथ्वी, स्वर्ग, दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परम प्रकाशमय वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते, एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति है जो सारे जगत को अवधान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्तवैहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े दुस्तर संकट में पड़ गए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृगचर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृकासुर को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता से झुककर प्रणाम किया।
ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं, तो एक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, ये शरीर ही सारे सुखों की जड़ है, इसी से ही सारी कामनाएं पूरी होती है। इसे अधिक कष्ट न देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहरकर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते है क्या, वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। मतलब भगवान शिव जी दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। भगवान शिव जी को कह रहे हैं, दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। यदि आप भी उसे जगतगुरु मानते हो, तो उसकी बात पर विश्वास करते हो, तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। भगवान ने उसे ही उलाना दिया कि अगर तुम सच कह रहे हो तो सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लो। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बातें कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस समय दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया, मतलब ये चेक करने के लिए कि सच में ये वरदान भगवान ने दिया है या नहीं दिया है। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। तब आकाश में देवता लोग जय जय, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगाने लगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।